टैली बता देता हूं सर, 200 और 37 की टैली दिखाई दे रही है। एनडीए का कुनबा 200 पर है और आरजेडी का कुनबा महागठबंधन 37 पर है। बीजेपी के आगे 89 जीते और बढ़त बनाई हुई सीटें, जेडीयू 83, एलजेपी 19, हम 5, आरएलएम 4, उधर आरजेडी 26, कांग्रेस 6, वीआईपी 0, लेफ्ट के पास 4 और आईआईपी के पास 1। लेकिन अब एक बात मैं जयशंकर जी आपके पास समझने के लिए जाना चाहता हूं। ये देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि भाई आंकड़े पहले से कैसे पता चल जाते हैं। दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग जो इबारत इतनी बड़ी बड़ी देखने के लिए तैयार नहीं है, प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेते हैं और बाद में ठीकरा भी फोड़ देते हैं, वो आत्ममंथन के लिए भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। आपकी राय? नहीं, मेरे ख्याल से इन आंकड़ों की कल्पना तो शायद यशवंत ने भी नहीं की होगी। जब उनका जो एग्जिट पोल आया होगा तो उसका भी पता नहीं उनका क्या रुझान रहा होगा, लेकिन ये तो किसी ने नहीं बताया था कि 200 से ऊपर जाएगी बीजेपी, एनडीए जाएगा 200 से ऊपर। दूसरी बात यह, आप कब तक जंगल राज और घुसपैठियों की बात करते रहे? अब तो हो गए चुनाव सर, उनको जो सही लगा, जो नब्ज सही लगी वो पकड़ी उन्होंने। नहीं, अभी भी कह रहे थे ना, अमित शाह जी कह रहे थे कि लोगों ने, कांग्रेस जो है घुसपैठियों को बचाती रही। 20 साल आपकी सरकार है वहां, उसमें 2-3 साल निकाल दीजिए, आप एक भी घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पाए। तो इसी मुद्दे पर जवाब लीजिए ना पहले, वरना खो जाएगा ये मुद्दा। घुसपैठिए वाली बात, अमित शाह ने यह भी कहा कि उन लोगों की हार हुई जो घुसपैठियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। इधर से कहा जा रहा है 20 साल में घुसपैठिए बाहर नहीं हुए। घुसपैठिए कब तक भारत में रहेंगे? सुधांशु त्रिवेदी जी। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए भाई साहब, ये एसआईआर के मुद्दे ने इनको कैसे मात दी है मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा वोट कट गए, वोट कट गए। अच्छा, जब वोटिंग हुई तो हर व्यक्ति के हाथ में स्लिप आई तो हर मतदाता को लग रहा मेरा वोट तो है। फिर ये 42 लाख लोग कौन है जिनके वोट कट गए? तो जो हम कह रहे थे वो बात सच हुई, क्योंकि ये 42 लाख कौन होते हैं? ये अदृश्य वोटर होते हैं, ये संदिग्ध वोटर। अरे सुनिए अभी साहब, आपकी भी जिज्ञासा को 700 से ज्यादा बसें गुजरात से कौन? अब सुनिए, ये 42 लाख, वो भी डाटा बता दीजिए। अरे भाई अपने, अरे क्या है भाई, क्या तरीका है बहस करने का भाई? किसको बुला के आप लोग बैठा लेते हैं भाई? सतीश जी, आपकी बारी आने पे कंटिन्यूअस इंटरप्ट करते एक बार उनको बोलने दीजिए। आपके पास आता हूं, इकट्ठे बोलिए। कमेंट्री चल रही है, बोल लेने दीजिए। नहीं, एक बार इनको बोल लेने दीजिए, फिर उनका उत्तर देता हूं। बोलिए, क्या क्या कहना है आपको सतीश जी? बसें कौन कौन सी बसें आ गई आपके हिसाब से? कर रहे हैं तो इनको ये भी बताना चाहिए कि बीजेपी के लोग ट्रेन बुक करके किनको बिहार में लेके आ रहे थे। तो वही तो वो कह रहे हैं कि बूथ में आपने देखा होगा ना कहां पे पोलिंग इस तरीके से हुई है, किसने जाकर वोट डाल दिया, वहां जाके आपने शिकायत दर्ज कराई होगी। एक निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो एक बड़े पैमाने पे बिहार के चुनाव को हड़पने की कोशिश की गई है और बीजेपी अपना सरकार बनाने के लिए जितना कुकर्म कर सकती तो तमाम कुकर्म को किया कि बिहार के मेन बेरोजगारी। मतलब आप लोग क्या मूक दर्शक हैं सर? आप लोग मूक दर्शक हैं, ये सब होता रहेगा, आप देखते रहेंगे। कुपोषण के मुद्दे को अच्छा, अब जवाब लेने दीजिए। अच्छा ठीक है सर, बिहार के सर चुनाव हो चुके हैं सर, अब जवाब ले लीजिए, इसका सही विश्लेषण करते हैं नतीजों का। डॉक्टर त्रिवेदी। अब भाई मैं आपसे कह रहा हूं, जब ये बोल रहे हो मेरा फीडर ऑफ कर दीजिए और जब हम बोले तो इनका ऑफ कर दीजिए। ये राजद की तरह लॉ एंड ऑर्डर की समस्या डिबेट में ना क्रिएट करिए। शांति से हो रहा है, चुनाव ना हो चुका भाई, बार बार बीच पे टोका टोकी बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूं, मैं इसीलिए तो आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अभी 45 दिन का समय है। सीसीटीवी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आपके बस्ता लगाने वाले वो वोटर लिस्ट लेके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? केवल 1000-1200 वोट होते हैं ना, कि 100 वोट जो थे वो उसी पे थे, एक ही प्रकार के थे। अरे भाई साहब, इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने कहा कि 6 बजे के बाद की वोटिंग का कोई वीडियो या फोटो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? जहां तक कर्म की बात है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, हम लोग बहुत कम आयु के थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, तब वो गरीब गुरबा के नेता थे। फिर अपने को संकुचित किया, अपने को कहा कि अब हम पिछड़ों के नेता हो गए, फिर संकुचित किया, एक जाति के नेता हो गए, और फिर संकुचित किया जब सत्ता देने की बात आई तो अपनी जाति यानी यादव जाति का भी कोई एक व्यक्ति नजर नहीं आया, सिर्फ परिवार के नेता रहे। इसी विधानसभा में देखिए क्या था, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी विधानसभा में, विधान परिषद में राबड़ी जी, और आज स्थिति हो गई कि परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाए। अब उनके लिए यह चुनौती है कि इस बिटवा के नेता कि उस बिटवा के नेता, तेजस्वी के साथ कि तेज प्रताप के साथ। डॉक्टर सुधांशु, एक बात और आपसे मैं समझना चाहता हूं, भारती के साथ और इसको लेकर मैं यशवंत जी के पास भी जाऊंगा। क्या ये जो फिलहाल MY नहीं चलता दिखा या MY के निहितार्थ बदल गए, महिला युवा दिखाई दे रहा है,
क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा? क्या मुसलमान वोटर्स की वोटिंग के पैटर्न में तब्दीली जिसकी बात की जा रही है, क्या वो वेस्ट बंगाल में भी दिखाई देगी? तो मैं यादव समाज के लिए कहना चाहूंगा, भारत के हिंदू संस्कृति में सबसे अधिक पवित्र गाय मानी गई है, गौ माता मानी गई। और गौ माता से सबसे ज्यादा संबंध यदि हिंदू समाज के किसी समाज का रहा है, वर्ग का रहा है, तो वो गोपालक समाज रहा है, यादव समाज रहा है। अभी इन चुनावों के दौरान 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी आई थी। किसी ने देखा लालू प्रसाद यादव जी को गाय की पूजा करते हुए? ना। आप कहेंगे वो धार्मिक मामला, तो उसका चुनाव से क्या लेना देना। मगर मुहर्रम की पूजा करते हुए देखा, मुहर्रम के ताजिए को बाकायदा परिक्रमा करते हुए देखा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे विचार करने का विषय है कि आप राजनीतिक अपनी हित साधन में किसी वर्ग और जाति की संस्कृति और सम्मान स्वाभिमान को कहां तक ले जा रहे हैं, यह विचार करने का विषय। तो मुझे लगता है हमें जब इतनी बड़ी सफलता मिली, सभी वर्गों का मिला होगा। और मुस्लिम समाज के लिए मैं कहना चाहूंगा, यह बताइए कि जो गरीब मुसलमान है, जो पसमंदा मुसलमान है, क्या उसको नहीं लगता होगा कि आज उसको मकान मिला, शौचालय मिला, सबको? हमें पता है कि हमें वोट नहीं मिलना था, 10 साल से हमें पता वोट नहीं मिलना, फिर भी उनको सब कुछ दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज के सभी वर्गों को यह समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो उद्घोष है कि सबका साथ सबका विकास, वो समाज के हर वर्ग को समझ में आया और हर वर्ग को इंट्रोस्पेक्शन डॉक्टर सुधांशु, यही मेरा सवाल था कि क्या उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी ये लहरें जा रही हैं? Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.